कार्य हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की और व्रत त्योहार की। आज आपका राशिफल भी बताने वाले हैं, साथ ही बताएंगे कि पारिवारिक सामंजस्य और आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। तो इसको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसगिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम में दूर करने वाले हैं। आप हमें अपने फोन कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं और इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771400877। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज बंद कर दे। दत्तात्रेय जी चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे पंचांग के साथ। जी, आज के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। आज का पंचांग जो है, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 मई है सन 2022 और विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और जो कि रात्रि 3:25 तक रहने वाली है। आज का जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है, शुक्र प्रधान नक्षत्र है, ऐश्वर्य देने वाला नक्षत्र है। रात्रि 10:09 तक उसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है जो कि सूर्य प्रधान नक्षत्र है। आयुष्मान योग है आज। आयु की दीर्घायु की प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं शिव जी से। और किंस्तुग्नकरण है। इसके साथ ही साथ राहु काल की यदि चर्चा करें तो दोपहर 4:51 से शाम को 6:57 तक राहु काल है। और दिशाशूल की यदि चर्चा करें तो आज पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यानी कि इस दिशा पे नहीं जाना है। यदि आपको आवश्यक हो, जाना ही हो, तो घी से बने पदार्थ खाकर ही घर से निकले। तो ये तो आज का पंचांग हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं, दर्शकों के कॉल आना हमारे पास शुरू हो गए हैं और मुन्नीलाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप अपने सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ पंडित जी नमस्कार। हमारी बच्ची का जन्म है 24/1/1993। फिर से बोलेंगे? 24/1/1993 जी। उनकी शादी वदी नहीं हो पा रही है। समय बताएंगे? इसका 3:30 रात्रि में। जी, देखिए मैं कुंडली देख पा रहा हूं। ये जो कुंडली है श्रवण नक्षत्र की कुंडली है। चंद्र प्रधान नक्षत्र होता है श्रवण नक्षत्र, मकर राशि में आता है और इनके विवाह के स्थान पे केतु बैठा हुआ है वृषभ राशि में। लग्न है मंगल प्रधान लग्न, वहां पे राहु है। निश्चित रूप से विवाह संबंधी एक दोष निर्मित हो रहा है। इसके कारण जो है विवाह नहीं हो पा रहा है। एक बात मैं और बता दूं, इनकी कुंडली में विष दोष है। यदि विवाह संबंधी बाधा कोई आ रही है तो वो संकेत दे रही है इस बात का कि यदि विवाह हो भी जाएगा तो वैवाहिक जीवन में कष्ट आने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसे दूर किया जा सकता है। अभी गुरु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। प्रत्येक गुरुवार को हल्दी वाले जल से स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान को पीले फल चढ़ाना है। यह प्रत्येक गुरुवार को करना है। दूसरा एक उपाय और मैं बता देता हूं कि सुंदर कांड के 5 दोहे या 11 दोहे प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ करें। यदि ये दोनों ही उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इनको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से समर जी हमारे साथ जुड़ गए। समर जी आप अपना सवाल रखें। 8/2/2000। फिर से रिपीट करेंगे? 8/2/2000, 8 फरवरी 2000 जी। 1:45 AM चंडीगढ़ में ही है। और मैंने पता करना है इसका मेरा फ्यूचर कैसा है और मेरी PR की फाइल लगी हुई है, उसका क्या स्टेटस है जी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि गुरु प्रधान नक्षत्र होता है और कुंभ राशि है इनकी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुंभ राशि में ही अभी शनि ने प्रवेश किया है। आपने PR के बारे में पूछा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरु और शनि की युति इनकी जो है 6वें भाव में हो रही है। शनि जब भी मेष राशि में होता है तो नीच का हो जाता है। इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी इनको आ रही है। अभी शनि में शुक्र की दशा है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि इनके नाम से या तो इनके माता पिता उपाय कर लें या ये स्वयं करें। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में
काली तिल और तिल का तेल दोनों चढ़ाना प्रारंभ करें। और साथ ही साथ मेरा निवेदन यह रहेगा कि हनुमान चालीसा का पाठ ये करें। एकदम अभी इनको पीआर नहीं मिलने का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के आसपास इनका पीआर जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। तो पंडित जी, मंदसौर से नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ गई, वो भी सवाल पूछना चाह रही। नेहा जी, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय पंडित जी को बताएं। जी, मेरी जन्म तिथि है 31 अगस्त 1976। समय बताएंगे? समय 12:30 बजे दिन के। अपना प्रश्न कहें। सर, ये मेरी तबीयत कब तक ठीक होगी? 1 साल भर हो गया, तबीयत ठीक ही नहीं रहती, पेट में प्रॉब्लम है, लीवर और खाने की नली में से बोल रहे सूजन आ गई है, ये कब तक ठीक होगा सर? जी, देखिए, विशाखा नक्षत्र की कुंडली है, गुरु प्रधान नक्षत्र होता है और वृश्चिक राशि मुझे दिखाई पड़ रही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, केतु आपका कष्ट भाव में यानी कि रोग भाव में बैठा हुआ है। आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है वो डियोडोनम में प्रॉब्लम आ रही है और आपका ईसोफेगस, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ती है। आपने जो बात कही कि लीवर में स्वेलिंग है, मुझे ईसोफेगस में भी स्वेलिंग दिखाई पड़ती है। इसके कारण आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं आपकी दशा पे थोड़ा सा विश्लेषण कर लेता हूं। आपकी दशा जो है अभी शुक्र में, शुक्र की महादशा चल रही है। लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी अष्टकम होता है। महालक्ष्मी जी के 8 श्लोक होते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम। इसका पाठ प्रतिदिन आप करना प्रारंभ कीजिए। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक, इसका पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कीजिए। शिव जी को कपूर वाला जल प्रत्येक सोमवार को चढ़ाइए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये लगातार किया जाएगा और आप मेडिकेशन भी लगातार लेंगी तो आने वाले समय में लगभग अगस्त के आसपास तक आपकी तबीयत में सुधार हो जाए। हेमलता जी हमारे साथ जुड़ गई है। हेमलता जी, अपना सवाल तो आप पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि हमें बताइए। मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। उसका जन्म है 7 अगस्त 1992। जन्म तिथि के बाद अपना जन्म स्थान भी बताइए हेमलता जी। ग्वालियर। समय? अब समय बता दीजिए। समय शाम के 5:30 और 5:45 के बीच है, 5:30 और 45 के बीच है, ठीक से पता नहीं मुझे। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरे बेटे के जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है, पॉइंट से रह जा रहा है, तो उसका जॉब कब तक लगेगा? वैवाहिक जीवन, विवाह कब होगा उसका? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ये सब जानना चाहती हूँ। जी, अनुराधा नक्षत्र की कुंडली है, शनि प्रधान नक्षत्र होता है और वृश्चिक राशि है इनकी। और सबसे पहले तो मैं आपको जॉब के बारे में बता दूं कि इनकी कुंडली में व्यवसाय भाव का स्वामी बुध है, जो कि 8वें भाव में चला गया है, सूर्य के साथ अस्त भी है और अष्टम भाव में भी है। ये परेशानी क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ विवाह की स्थिति के बारे में आपने जो पूछा है, वो केतु जो है इनके विवाह के स्थान पे बैठा है, इसलिए दिक्कतें आपको आ रही हैं। दशा पे थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। दशा जो है शुक्र की महादशा और सूर्य की अंतरदशा चल रही है। मेरा निवेदन रहेगा, आप उपाय नोट कर लें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाके अंकुरित मूंग और शक्कर प्रसाद के रूप में चढ़ाना प्रारंभ करें। गणेश चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। शुक्रवार को जौ उबाल के गुड़ के साथ गाय को खिलाना प्रारंभ करें। ये 3 उपाय यदि करेंगे तो दोनों ही समस्याओं का समाधान आने वाले 6 महीने में आपको दिखेगा। बिलासपुर से मोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, आप अपना सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले आप अपना सबसे पहले जन्मतिथि बताएं यहाँ पर। मोहित जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी की कम कर दीजिए, तब हम आपके सवाल को यहाँ पर सुन पाएंगे। चलिए दोबारा जुड़ेंगे तो यहाँ पर रायपुर से छत्रपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्रपाल जी, सबसे पहले अपना सवाल पूछने के पहले अपनी जन्मतिथि आप हमें बता दीजिए। मेरा है सुबह 4:26 में 4/1986। फिर से बोलेंगे? 4:26 15/4/86। तो सुबह है 4:86, लेकिन 15 डेट तो 15-16 आप पंडित जी बताएंगे।
जी। जन्म स्थान भी बता दें छत्रपाल जी। जन्म स्थान और समय बता दें। जन्म स्थान तो जन्म स्थान याद नहीं है कहाँ। प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न आप समय बता दीजिए, 4:25 क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न बताएं अपना। मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। पिछले साल ऑपरेशन भी हुआ था, कैंसर डिटेक्ट हुआ था जी। और फिर से वही आया है। जी। मृगशिरा नक्षत्र की कुंडली है आपकी, मिथुन राशि है, और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। आपकी कुंडली में रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्र की स्थिति जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पंचम भाव में बनी हुई है। आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ स्नायु तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक समाधान की बात है तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जो है आप जल चढ़ाकर चंदन लगाना प्रारंभ कीजिए। शिव चालीसा का आप पाठ कीजिए। त्रयोदशी का व्रत कीजिए, यानी कि प्रदोष का व्रत कीजिए। व्रत में ऐसा नहीं है कि आपको भोजन इत्यादि नहीं करना, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन शिव जी का पूजन प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। इससे आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक रविवार को जलाना प्रारंभ कीजिए। तीनों ही क्रियाओं को आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते आगे तो बिलासपुर से मोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मोहित जी अपना सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले अपनी जन्म तिथि सबसे पहले आप बताएं। टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए ताकि हम आपका सवाल भी समझ पाए, साथ ही साथ जो जन्म तिथि आप बता रहे हैं वो भी हम सुन पाए। हाँ, पूरा वॉल्यूम बंद है मैडम। हाँ, जन्म तिथि बता दीजिए। हेलो जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। चलिए बढ़ते आगे तो रायपुर से विद्या भी हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, अपना सवाल आप पूछेगा पंडित जी से। सबसे पहले जन्म तिथि आप अपनी बताएं। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार सर, पंडित जी मैं पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1977, रायपुर जन्म स्थान है, और बुधवार 11 बजे है, और सुबह है कि शाम ये याद नहीं आ रहा है। पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पति को ना बहुत मानसिक कलह है, घर में कलह क्लेश होता है, माँ एकदम दुश्मन की तरह मतलब ट्रीट करती हैं। घर ऐसी नौबत आ गई है कि हमको घर छोड़ के भी जाना पड़ रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम अपना घर मकान बना सकेंगे, और ये कलह क्लेश कब तक रहेगा, ये क्या उपाय है? जी विद्या जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। शतभिषा नक्षत्र की कुंडली है जो आपने बताई है, और कुंभ राशि है, और जैसा कि मैं आपने बताया कि परिवार में कलह क्लेश की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं दशाओं की और एक बार अवलोकन करता हूँ तो बुध में शुक्र की दशा भी आपकी चल रही है, और कलह क्लेश की स्थिति परिवार में दिखाई पड़ती है, क्योंकि शनि जो है कर्क राशि का है और उसकी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे पड़ रही है। निश्चित रूप से ये कलह की स्थिति का संकेत है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि सीधे उपाय जो मैं बताऊंगा उनको करना आप प्रारंभ कर दीजिए। देखते हैं आने वाले 3 महीने में आपको क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप जो है प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जो है हरे पीले फल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। गुरुवार को ही विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए। यदि ये दोनों ही क्रियाओं को करेंगे, इसके साथ ही साथ शनिवार को काली जी की दर्शन करेंगे काली जी के मंदिर में, और वहां तिल्ली के तेल का एक दीपक जलाकर रखेंगे। ये दोनों ही क्रियाओं को भी करना प्रारंभ कीजिए। एक और आपको उपाय बता देता हूं। गुरुवार को थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए, इसको एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। पीले कपड़े में बांध के अपने शयन कक्ष में रख दीजिए गुरुवार को। यदि ये क्रिया को आप कर लेंगी तो मुझे ऐसा लगता है 3 महीने में आपको आराम मिल जाएगा। बढ़ते आगे चिरमिरी से कमला जी की कॉल ले लेते। कमला जी, सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि बता दें। 3/11/63। आप जन्म स्थान भी बताएं। जन्म स्थान देवरी, मध्य प्रदेश, बालाघाट, जिला बालाघाट। चलिए, अब समय भी बता दीजिए। समय ध्यान नहीं आ रहा है, 35 है शायद, सुबह के 35, 11:35 है। कोई बात नहीं, अब अपना प्रश्न पूछे पंडित जी से।
कि मुझे परेशानी बहुत है। मेरी पेंशन में हमारे मतलब पतिदेव नहीं रहे, 3 महीने हो गए, तो पेंशन का कार्य नहीं हो पा रहा है जल्दी से। और बड़ा बेटा कुछ, दो बेटे हैं मेरे, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर ही में है बिल्कुल। और घर में भी काफी परेशानियां चल रही है। नाते रिश्तेदार भी बहुत मतलब विरोध में चल रहे हैं, पता नहीं क्यों, सगे संबंधी। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, रोहिणी नक्षत्र की कुंडली है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्र उच्च का होता है, वृषभ राशि है आपकी। और जैसा कि मैं कुंडली का अवलोकन कर पा रहा हूँ, राहु की स्थिति सप्तम भाव में है। शुक्र और मंगल की युति जो है द्वादश भाव में हो रही, अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र और मंगल की युति, दशा का अवलोकन कर लें एक बार। दशा जो है शुक्र की महादशा, शनि की महादशा, उसमें शुक्र की अंतर्दशा आपकी चल रही है। आपने कहा कि आपको पेंशन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पेंशन आपको प्राप्त होगा लगभग सितंबर के आसपास। वहां से आपका पेंशन जो है प्रारंभ होगा। और साथ ही साथ पारिवारिक कलह क्लेश की स्थिति भी मुझे दिखाई पड़ती है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि अभी जो है आप प्रत्येक शनिवार को काली तिल और काली उड़द, ये दोनों को आप ले लीजिए, शनि मंदिर में ले जाकर चढ़ा दीजिए तिल के तेल के साथ। और दूसरा उपाय आप ये कीजिए कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। तीसरा एक और उपाय आपको बता देता हूं, आप जो है शिव जी के मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को पीली सरसों और जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। तीनों ही उपाय को आप कीजिए, सितंबर के आसपास तक पेंशन आपका प्रारंभ हो जाएगा और अन्य दिक्कतें भी आपकी शांत हो जाएंगी। तो पंडित जी लगातार आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सभी दर्शकों जिन्होंने कॉल किए उनके समस्याओं का समाधान यहाँ पर पंडित जी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। तो सितारे हमारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।